नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस धरती पर हमें जो कभी कभी अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे हम यहाँ फिट नहीं बैठ रहे, उसका असली कारण यह है कि हम वाकई इस धरती के हैं ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी दिमाग हिला देने वाली थ्योरी पर बात करेंगे कि क्या इंसान सच में पृथ्वी का मूल निवासी नहीं है। हम अपनी बॉडी की कुछ ऐसी अजीब चीजों को डिकोड करेंगे जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद हमारी उत्पत्ति कहीं और हुई थी। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, इस ग्रह पर हर एक जानवर ने खुद को यहाँ के माहौल में ढालने के लिए लाखों साल का वक्त लिया है। मछलियों ने पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स बना लिए, हवा में उड़ने के लिए पक्षियों की हड्डी खोखली और हल्की हो गई, और पोलार बियर ने ठंड से बचने के लिए मोटे फर उगल लिए। लेकिन फिर आते हैं हम, यानी इंसान। हम अपनी ही धूप में झुलस जाते हैं। हमें जिंदगी भर पीठ दर्द की शिकायत रहती है, और हमारे बच्चों को पैदा होने का प्रोसेस भी बाकी जानवरों से सबसे ज्यादा रिस्की है। आखिर क्यों? इतनी सारी प्रजातियों में से सिर्फ इंसान ही इस धरती पर आकर सोचता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। शायद इस धरती की चुनौतियों से हमारी इस रोजमर्रा की लड़ाई का कारण यही है कि हम कहीं बाहर से आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी ही स्किन को देख लो। गर्मियों के दिन में अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के बस 15 मिनट धूप में खड़े हो जाए तो आपकी स्किन जलने लगती है। सनबर्न, रैशेस और स्किन छिलने की दिक्कत शुरू हो जाती है। यह प्रॉब्लम इस हद तक धरती के किसी और जानवर के साथ नहीं होती। छिपकलियां घंटों धूप में मजे से बैठती रहती है। कुत्ते, हाथी और तमाम जानवर उसी सूरज के नीचे बिना किसी टेंशन के पनपते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। और इससे बचने के लिए हमने क्या किया? हमने सनस्क्रीन बना ली, एक ऐसा केमिकल बैरियर जो हमें हमारे ही सूरज से बचाता है। क्या यह अजब नहीं है? दोस्तों, अब जरा अपनी पीठ का हाल देखिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 80% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी क्रॉनिक बैक पेन का शिकार होते हैं। ये हमारी बनावट पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इंसानों की रीढ़ की हड्डी असल में एक पुल की तरह डिजाइन हुई थी, लेकिन हम सीधे दो पैर पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा ग्रेविटी के भारी बोझ तले संघर्ष करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ कंगारू और शुतुरमुर्ग जैसे दो पैरों पर चलने वाले जानवर एक ऐसी रीढ़ की हड्डी के साथ इवॉल्व हुए हैं जो सीधे खड़े होने के लिए ही बनी है। इसलिए उन्हें हमारी तरफ कभी कमर दर्द नहीं होता। इंसानों में चाइल्ड बर्थ एक ऐसा प्रोसेस है जो बेवजह बहुत खतरनाक है। इंसानी बच्चों के सिर बड़े होते हैं और बर्थ कैनल छोटी होती है, जिसकी वजह से मैमल्स में हमारा चाइल्ड बर्थ सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। इतिहास गवाह है कि औरतों की मौत का एक बहुत बड़ा कारण चाइल्ड बर्थ रहा है। इसकी तुलना घोड़ों से करें तो वो बहुत आराम से और सुरक्षित तरीके से बच्चों को जन्म देते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक इंसानी बच्चा पैदा होने के बाद महीनों तक पूरी तरह लाचार होता है। वो अपना सिर तक नहीं उठा सकता, जबकि बाकी जानवरों के बच्चे पैदा होने के बाद कुछ ही देर में चलने और दौड़ने लगते हैं। और एलर्जीज की तो पहेली अलग ही है। हमारा इम्यून सिस्टम, जिसका काम हमारी रक्षा करना है, वो अक्सर मूंगफली या फूलों के पोलन जैसी बिल्कुल नॉर्मल और अनहार्मफुल चीजों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। आज दुनिया की लगभग 30% आबादी किसी न किसी एलर्जी से प्रभावित है। जरा सोचिए, जिस धरती के हम बने हैं उसी की धूल और खाने से हम बीमार पड़ रहे हैं। ये सब धरती पर हमारे अडाप्टेशन के बारे में और भी सवाल खड़े करता है। या तो इवोल्यूशन में हमें बनाने में कोई बहुत बड़ी खामी छोड़ दी है, या फिर हम इस ग्रह के लिए सुटेबल ही नहीं है। दोस्तों, अगर हेल्थ छोड़ के साइकोलॉजी की बात करें तो पूरे एनिमल किंगडम में इंसान इकलौता ऐसा जीव है जो अपनी मौत को लेकर हमेशा सचेत रहता है। हमें पता है कि हम एक दिन मरने वाले हैं, और इसी के इर्द गिर्द हमने धर्म, फिलॉसफी और पूरा समाज खड़ा कर दिया है। किसी और जानवर के कंधों पर यह बोझ नहीं है। कुत्ते, डॉल्फिन या हाथी बिना किसी एग्जिस्टेंशियल खतरे के अपनी जिंदगी जीते हैं। अब सवाल यह है कि इवोल्यूशन में हमें ऐसी अवेयरनेस क्यों देगा जो हमारे लिए फायदे से ज्यादा एक डिफेक्ट लगती है।
और सबसे परेशान करने वाली बात तो ये है कि हम अपने पर्यावरण के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। धरती की बाकी सभी प्रजातियों के उलट हमारा हमारे इकोसिस्टम के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। हम अंधाधुंध जंगल उजाड़ते हैं, समंदरों को प्रदूषित करते हैं और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त कर चुके हैं। यह सब एक आम जानवर के लक्षण नहीं है, बल्कि एक इन्वेजिव स्पेसिस को संकेत करते हैं, जो उस माहौल में तो आ गया है, लेकिन उसे वहां अपनी जगह का कोई अंदाजा नहीं है। तो फिर अगर हम यहाँ के नहीं है, तो आए कहाँ से है? 1973 में नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने डायरेक्टेड पैंसरमिया का सिद्धांत दिया था। उनका सुझाव था कि धरती पर जीवन कहीं और से एक बहुत ही एडवांस एलियन सभ्यता द्वारा जानबूझकर बोया गया था। धरती के बनने के तुरंत बाद यह जीवन का इतनी जल्दी पनपना बायोलॉजिस्ट को भी हैरान करता है। ऊपर से उल्कापिंडों में जो ऑर्गेनिक मैटर मिले हैं, वो भी इसी बात का सपोर्ट करते हैं कि शायद जिंदगी की शुरुआत इस ग्रह के बाहर कहीं हुई थी। हाँ, कुछ आलोचक हमारी इन शारीरिक अजीबोगरीब बातों का जवाब इवोल्यूशनरी थ्योरी से देते हैं। उनका मानना है कि हमारा विकास इतनी तेजी से हुआ है कि हमारी बॉडी माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाई। इससे हमें कमर दर्द, सनबर्न और चाइल्ड बर्थ के खतरों जैसी बातों का तो कुछ कुछ जवाब मिल जाता है। लेकिन ये थियोरी इंसानी विकास की उस असाधारण स्पीड को पूरी तरह से नहीं समझा पाती। जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से देखें तो पलक झपकते ही हम इस साधारण शिकार से इस पूरे ग्रह के मालिक बन बैठे। हमने इतनी तेजी से तकनीकी तरक्की की है जितनी धरती के किसी और जानवर ने आज तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। बेशक भाषा, आग पर खाना पकाना और जेनेटिक म्यूटेशन जैसे फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, लेकिन ये सारी बातें भी मिलकर पूरी तस्वीर साफ नहीं करती। वैज्ञानिक आज भी हमारे विकास की इस तेज रफ्तार और बड़े स्केल को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो बात यही आकर रुकती है कि हम यहाँ हैं, शायद इस ग्रह के मूल निवासी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्भुत प्राणी के तौर पर जो एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जो उसे जानी पहचानी भी लगती है और बिल्कुल पराई भी। हमारे अंदर की ये जो बेचैनी है, ये सिर्फ इवोल्यूशन की कोई भूल नहीं है। शायद ये एक बहुत गहरे सच का इशारा है कि हमारा असली घर कहीं बहुत दूर उन सितारों के पार है। तो अगर हम पूरे वीडियो को समराइज करें, इंसानों को धरती पर सनबर्न से लेकर पीठ दर्द और चाइल्ड बर्थ के खतरों जैसी ऐसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो बाकी किसी प्रजाति को नहीं करना पड़ता। भले ही साइंस और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमारे कुछ अजीब चीज़ों को जवाब दे देते हैं, लेकिन हमारी तरक्की की रफ्तार आज भी एक रहस्य बनी हुई है। और यही चीज़ इस सवाल को जन्म देती है कि क्या हम वाकई इसी ग्रह से हैं, या हमारी कहानी में कुछ ऐसा है जो अब तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर हम एक जानी पहचानी सी जगह में अजनबी हैं, एक ऐसे घर के लिए तरस रहे हैं जिसे हम ठीक से याद भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये समझना कि हम कौन हैं आखिरकार इसी बात से जुड़ा है कि हम कहाँ से आए हैं, और शायद खुद को ढूंढने की यही तलाश इंसानी जज्बे को हमेशा जिंदा रखती है। जैसे ही हम आसमान में सितारों को देखते हैं, क्या पता हम अनजाने में ही सही किसी बहुत दूर स्थित अपने घर के अवशेषों को झलक देख रहे होते हैं और अपने इस अनोखे अस्तित्व की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।